बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो वंस अगेन वेलकम बैक माय टू क्लास। और बच्चे आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4, बिल्कुल क्यूब एंड क्यूब रूट्स है हमारा। और जो बुक है हमारी वो है हमारी मैथमेटिक्स सक्सेस। ओके, तो मैथमेटिक्स सक्सेस की जो बुक लेकर हम आए हैं, तो चैप्टर 4 की डिमांड थी एक बच्चे की, सर चैप्टर 4 अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल बेटा, चैप्टर 4 अभी नहीं हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 1 के पूरा सोल्यूशन करेंगे। एक दो क्वेश्चन है, पूरा का पूरा वीडियो एक ही आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का इवैल्यूएट, क्या करें बच्चों? इवैल्यूएट। और यहाँ पे अब वैल्यू गिवन है। फर्स्ट है इसमें 11 टू द पावर 3। 11 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो गया? हमें 11 इंटू 11 इंटू 11 करना है। ठीक है, जितना पावर उतनी बार इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो बच्चों, 11 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो आएगा 121, और फिर से इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? देखो 11 1 जा 11 का 1 कैरी आया 1, 11 2 जा 22, कितना हो गया? 23 का 3 कैरी आया 2, 11 1 जा 11, ऐड करोगे तो 1 और ये 3 13, इतना आ गया। ठीक है, यानी 11 का क्यूब कितना हो गया हमारा? 1331। ठीक है, ये तो 11 का क्यूब हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड है आपका 14 का क्यूब। ओके, तो 14 क्यूब का मतलब हो गया 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 196, और फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है आपका 14 से। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2744। ठीक है, मुझे याद था इसलिए मैंने सीधे लिख दिया। आप भी ये स्क्वायर क्यूब तो याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड आइए, थर्ड यहाँ पे क्या दे रहे हैं? -7 का क्यूब। तो -7 का क्यूब है मतलब -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7। ठीक है, तो आप देखो 7 7 हो जाएगा 49, और माइनस माइनस प्लस, और फिर -7। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, और 7 4 जा 24 28 28, और 6 ऐड कर कितना आ जाएगा? 8 6 14 का 4 कैरी 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 343। ठीक है, 7 का क्यूब कितना आ गया? 343। इसका फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कितना दिया? 80 दिया है, 80 का क्यूब। तो 80 का क्यूब क्या हो जाएगा? 80 इंटू 80 इंटू 80। ठीक है, अब देखो 8 8 जा कितना होता है? ये तो 64 होता है सर, ये तो हमें पता था, और 20 का 20 हो जाएगा, तो मतलब 64, और हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले? 80 का। तो बच्चे कितना आ जाएगा? देखो 8 का क्यूब आपको याद है ना? 8 का क्यूब होता है 512, और यहाँ 2010 कितना हो जाएगा? 30। बस, इसमें और कुछ नहीं करना था। अब कितना है हमारे पास? फिफ्थ क्वेश्चन है कि 25 का क्यूब। किसका क्यूब? 25 का। मतलब ये हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25। अब बच्चे देखो, कुछ टर्म तो आपको याद होने चाहिए, जैसे 25 इंटू 25 कितना होता है? ये होता है 625। इसमें भी मल्टीप्लाई करना है किसका? 25 का। किसका मल्टीप्लाई करना है? इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई करना है। देखो ये मुझे याद है, ये 15,625। आप भी याद कर लीजिएगा, कुछ टर्म्स तो याद हो जाएंगे आपको लिखते लिखते। ठीक है, इतना आ गया। इतनी बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। आते अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड है। यहाँ भी इवेल्युएट करना है आपको, इसमें भी टर्म्स को क्या करना है आपको? इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट। देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत तेजी से करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? 2.5 का क्यूब। तो बच्चों अभी देखो, हमने 25 का क्यूब देखा था, कितना आया था? वो आया था 15,625।
इतना आया था ना, तो पहले इतना लिख लो 15,265। अब देखो 1 प्लेस पे डेसिमल है और पावर है 3, तो डेसिमल आपका 3 प्लेस पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15.625। ठीक है, ये तो बड़े आराम से आ गया सर। सेकेंड देखो बेटा, गिवन है 0.02 का होल क्यूब, तो क्या मैं इसको 2/100 का होल क्यूब नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, देखो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और 100 का मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 होगा, बिल्कुल होगा सर। तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 और 8। ठीक है, कितने टाइम हो जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड देखो बेटा, थर्ड कितना है, थर्ड है आपका -1.2 का क्यूब। तो -1.2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया कि -1.2 मल्टीप्लाई -1.2 मल्टीप्लाई -1/2। अब देखो 12 12 का होता है 144। ठीक है, 2 प्लस पे डेसिमल तो 2 प्लस पे डेसिमल आ जाएगा, मल्टीप्लाई -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 में 1.2 का। ठीक है, या तो देखो, या तो अभी याद नहीं है आपको तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद है तो कुछ नहीं करना, 1.4 मल्टीप्लाई कर लो, 1.44 में आपको 1.2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बच्चे होता है 1728, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा, जैसे छोटे मोटे जो टर्म्स हैं उनका तो आपको याद होना चाहिए। जैसे 1.7 का क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना, 1.7 इंटू 1.7 इंटू 1.7। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर 1.7 का मल्टीप्लाई हम 1.7 से कर दें तो आपको स्क्वायर तो याद है 289, तो ये हो जाएगा 2.89 मल्टीप्लाई 1.7, और इसी में हमें क्या करना है, 1.7 का और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, देखो 3 प्लस डेसिमल होता है 14 19 13, 49 13 ये होता है। ठीक है, तो 3 प्लस डेसिमल है तो 3 प्लस डेसिमल हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, आज इसका एक और क्वेश्चन दिया है, उसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं फिफ्थ को, क्या दिया बेटा, -0.13 का होल स्क्वायर। तो इसे हम सीधे अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0.13 इंटू 0.13 माइनस में है इंटू -0.13। अब देखो बच्चों, 13 सा करे तो होता है 169, कितना होता है 169, बट ध्यान देना 2 to 4 प्लस डेसिमल तो 4 प्लस डेसिमल हो जाएगा, और फिर कितना है, फिर मुझसे मल्टीप्लाई करना है -0.13 का। तो अगर इसमें हम 13 से 1.3 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों होता है ये 2197। ठीक, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो कितने प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा, तो 4 प्लेस यहाँ 2 6 प्लेस, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, और यहाँ माइनस में, यानी आंसर इसका है -0.002197 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहां भी आपको कह रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी इन सब रेशनल नंबर का आपको क्यूब फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 6/7, इसका क्यूब फाइंड करना है। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7 इंटू 6/7 इंटू 6/7, करना कुछ नहीं है, 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी एक टाइप से 6 का क्यूब और 7 का क्यूब।
तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 216, और 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो आपको बेटा कितना आता है, 343। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे -2/5 दिया है, इसका क्यूब दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस है क्यूब है तो पहली बात तो माइनस तो आएगा ही आएगा, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ 8, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 5 25, 25 5 125। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या है, -11/6, इसका होल क्यूब करना है, तो माइनस है तो माइनस आएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। तो बच्चे 11 का भी हमने क्यूब निकाला था, कितना था, 1331, और 6 का कितना है, 216। ये आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ देखो बच्चों, 4। ठीक है, देखो मैक्सिमम एक बार कर लोगे ना तो मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाला 9/17 का होल क्यूब, तो ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 17 इंटू 17 इंटू 17। अब देखो 9 9 से 81, 81 9 से 729, सॉरी 9 1 से 9 और 700, ठीक है 729, और 17 का होता है बच्चों 49 13। बस कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी बच्चों आपको। ठीक है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, -14 अपॉन 15, इसका निकालना है आपको क्यूब। तो पहली बात -14 है, तो इतना तो क्लियर आ गया सर कि जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। और 14 का क्यूब होता है 2744। ठीक है, और जब हम 15 की बात करते हैं तो 15 का क्यूब कितना होता है बच्चों, बताओ जरा सा। बिल्कुल सही, 3375। ये आपका आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, कह रहा है पिक द परफेक्ट क्यूब फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है पिक द परफेक्ट, अब इसमें करना क्या है बेटो, कह रहा है पिक द परफेक्ट क्यूब फ्रॉम फॉलोइंग। देखो परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे समझना, पहला तो करना है, एक काम करना है, यहाँ पे जो भी आपके पास इक्वेशन दिया ना उसका फैक्टर कर दो। क्या कर दो, फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे अपने पास फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं फर्स्ट को पिक कर रहा हूँ 3375। ठीक है, अब इसका फैक्टर करिए, तो अब देखो यूनिट डिजिट कितना 5, तो मतलब 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 3 गया, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अभी फिर से 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, इसके पास 1 गया ना, 17 हो गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से कटेगा, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा, अभी 3 से कटेगा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो अगर आप देखो 3375 को आप देखोगे बच्चे, इसका जो फैक्टर हुआ वो हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सर यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 का भी पेयर बन रहा है, 3 का पेयर, और 3 का भी 3 का पेयर बन रहा है। जैसे आपको याद होगा जब स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें 2 का पेयर बनता होता, और इसमें क्या बनेगा, 3 का पेयर बन रहा है। तो अगर ये 3 3 के पेयर बन रहे हैं मतलब ये परफेक्ट क्यूब है, यानी ये जो नंबर हो गया हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो गया। सेकंड वाले को पिक करो, सेकंड वाला देखने से ही लग रहा है, देखो 1 2 5 और 000 है ना इतना। अगर देखो ध्यान से बच्चे, इस 000 को हटा दो तो ये हो जाएगा 125, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और 000 का मतलब हो गया भाई साहब 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया ना। अब देखो बड़ी इजी से मैं बोल सकता हूँ कि ये 5 का भी पेयर बन रहा है और 10 का भी पेयर बन रहा है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जैसे 700 थर्ड आ गया आपका 726। अब इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 3 से जाएगा सर, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। अब सर 11 से जाएगा, 11
11 जा, फिर सर 11 से जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 726 का फैक्टर आया वो आया 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो यानी ये जो टर्म है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट टर्म है -2744, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस फैक्टर करना है 2744 का। तो चलिए फैक्टर करते हैं। तो यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 1 इसके पास गया, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर से 2 से जाएगा, 3 जा 4 जा 3 जा। अब बच्चे ध्यान से देखो, ये जो है ना ये 7 का क्यूब है, 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, सॉरी 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा। तो यहाँ पे जो टर्म्स है 2744, ये बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7। माइनस लगा है, कोई बात नहीं बच्चे, सारे टर्म में माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का भी क्यूब बन रहा है और 7 का भी क्यूब बन रहा है, मतलब बेटा जी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। सेकंड देखो बेटा 4391। अब सबसे बड़ी समस्या, सर यहाँ तो ना तो 5 है, ना तो 0 है, ना तो 2 है, तो कोई बात नहीं, सबको ऐड कर दो। तो देखो 9 1 कितना हो गया 10, 10 3 हो गया 13, 13 4 17, मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो सर ना तो ये आपका कट रहा है, ठीक है, किसी और नंबर से इसको ट्राई करते हैं काटने का, चलो देखते हैं किससे कटता है। देखो बच्चे बड़ी, अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये जो नंबर है ना ये एक प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो होते हैं वो केवल और केवल या तो खुद से कटते हैं या तो 1 से कटता है, तो मतलब ये तो परफेक्ट क्यूब किसी का हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला जो नंबर है हमारा वो है हमारे पास, मैं थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लूँ, इतना तो बहुत है, इसमें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं इसकी बात करता हूँ, नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है 4096, माइनस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस को छोड़ो। अभी देखो बच्चे 2 से ले जाएंगे तो 20, 2 4 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा, 2 2 जा 2 4 जा, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा। अब बच्चे 512 अगर आपको याद होगा तो ये किसका 8 का है, किसका 8 का, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 जाएगा, मैंने कर दिया, आप ऑलरेडी देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अब देखो बच्चे क्या हो जा रहा है यहाँ पे, यार एक बार मैं करा ही देता हूँ। 8 अगर 8 से ले जाए कितनी बार जाएगा, 8 6 जा, फिर 8 4 जा 32, 8 से 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। आप चाहे तो 2 से भी ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे जल्दी से दिखाना था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या हो गया मेरे पास -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -8 इंटू -8 और इंटू -8 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 का भी पेयर बना और 8 का भी पेयर बना, मतलब सर ये जो है ना ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर 2 नंबर नहीं थे हमारे, एक थर्ड वाला और एक फिफ्थ वाला, बाकी जितने हैं सबके सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी आपको एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5184 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या मल्टीप्लाई करे क्या डिवाइड करे, तो बच्चे एक बात याद रख लेना, सिंपल सा एक काम वहाँ पे करना है, आपको उसका फैक्टर करना है। तो अगर हम 5184 का फैक्टर करना स्टार्ट करें तो चलिए करते हैं, लास्ट में 4 है तो मतलब 2 से कटेगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, 1 बचेगा 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा और 2 8 जा, फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 जा 2 2 जा और 2 4 जा, फिर से 2 से जाएगा बच्चा जी 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा,
ये फिर से 2 से कट रहा है, 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब ये बच्चे जाएगा 3 से 27, 3 जा 81, फिर जाएगा 3 से 3 9 जा 27, अब फिर से 3 से जाएगा तो 3 3 जा 27 और 9 जा 3 1 जा 3। अब देखो जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, किसका प्राइम फैक्टर ऑफ 51 84 का, तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बच्चे यहाँ देखना, अब मेन सारा मैटर यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हमें क्या चाहिए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब में 3 का पेयर होता है, तो यहाँ देखो 1 2 3 एक पेयर तो ये है, 1 2 3 एक पेयर तो ये है, 1 2 3 एक पेयर तो ये है, किसका पेयर नहीं है 3 का पेयर नहीं है। तो इसमें जो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा हमें 2 3 चाहिए, तभी तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। 2 3 का मतलब 3 3 जा 9, तो बस यहाँ पे सो नंबर भी मल्टीप्लाइड कितना होगा, नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इज 9। बस ये आपका आंसर, इसमें इतना ही करना था और कुछ आप में उसमें नहीं करना था। तो बोलो समझ में आया ना, बिल्कुल। तो चलो अगला नंबर करते हैं, अगला नंबर क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2304 should be multiplied so that the product is a perfect cube. Also find the number whose cube is the product show obtained। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल 5 जैसा है, इसमें भी कुछ हम खास नहीं करेंगे, बस जो चेंजेस करने हैं वो करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। मेरे पास नंबर क्या है, मेरे पास नंबर है 2304। अब इसका हम प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। तो 2304 का प्राइम फैक्टर मतलब सजी यूनिट डिजिट है 4, मतलब कटेगा 2 से। 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा, ठीक है। देखो भाई 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से कटेगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर से 2 से काटो इसको, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर कटेगा 2 से 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा। अब देखो इसके आगे मैं फैक्टर नहीं करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि कर दे क्या, चलो कर देते हैं, क्योंकि ये बच्चे ये 2 का था तो हो जाता। चलो देखो 2 7 जा 2 2 जा, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 18 टाइम, फिर 2 से जाएगा 9 टाइम, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम और 3 से जाएगा 1 टाइम। तो बच्चे इसका फैक्टर कितना हो गया देखो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम, देन 2 टाइम 3 है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, मेन हमें बनाना है पेयर्स। तो देखो 3 के पेयर्स, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, बचा क्या, यहाँ पे देखो बच्चों ये बचा 2 2 3 3, मतलब मैं कह सकता हूँ ये 6 into 6 बचा होगा। देखो अगर एक 2 को एक 3 के साथ है 6 बचा, एक 2 एक 3 के साथ है 6 बचा। तो किस चीज़ की कमी है, अगर मैं एक और 6 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर इज मल्टीप्लाइड, नंबर इज 6। हाँ, इतने भी खत्म नहीं हुआ है आपका, अब आपको बताना है कि किसका क्यूब होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये जो 3 टाइम है इसको 1 टाइम लिखना, ये भी 3 टाइम है तो इसको 1 टाइम लिखो, और ये एक 3 टाइम है ना तो इसको भी हम 1 टाइम लिखेंगे। कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, यानी ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब का 24 का क्यूब बनेगा ये, ठीक है। बस होस क्यूब इज द, ठीक है, हो गया, इतना हो गया, ठीक है। आपका ये समझ में आया, ठीक है बेटो। आज क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्या कह रहा है हमारा, आप देखो 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7
कह रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, अच्छा आपको इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, विच 87,880 मस्ट बी डिवाइडेड, क्या कह रहा है, शुड बी डिवाइडेड, यानी डिवाइड करना है, डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। तो देखो अब डिवाइडेड वाली बात है, क्वेश्चन से हमें कुछ नहीं करना, पहले तो आप 87880 को फैक्टर करना स्टार्ट करो। तो 2 से होगा 2 4 जा 2 3 जा 2 9 जा 2 4 जा 0 जा, 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा 18 2 7 जा 14 0 जा, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा, ठीक है 2 1 जा 2 1 जाएगा नहीं 0 आ जाएगा, 2 9 जा 18, ठीक है क्योंकि एक बार जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, ठीक है। अब 2 9 जा 18 1 गया, 2 8 जा 16 2 5 जा 10, अब ये 5 से ले जाओ, 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 7 जा 35। अब देखो 2197 बचा, अब इसको ऐड करो कितना हो रहा है, 9 1 10 10 2 12 12 7 19, ठीक है। 2197 किससे कट रहा है बेटा, 2197 अगर आपको याद होगा तो ये 13 का क्यूब है, तो 13 169 हो जाएगा, फिर ये 13 टाइम कटेगा 13 टाइम, और ये 13 से 1 टाइम। तो अगर आप यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर देखोगे इसका, प्राइम फैक्टर ऑफ 87880 का प्राइम फैक्टर कितना आया, 1 2 3 1 2 3, देन 5 है, एंड देन 1 2 3 13 13 13। अब यहां देखो बच्चों कि आप क्या हो रहा है, 2 का तो पेयर है, 13 का तो भी पेयर है, बट किसका पेयर नहीं, 5 का पेयर नहीं है। तो जो नंबर डिवाइड करने वाला होगा, ठीक, यानी नंबर क्या हो जाएगा, नंबर जो बच गया उसी को डिवाइड कर दो, 5 को डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, देखो बेटा जी 8 कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, यानी स्मॉलेस्ट नंबर इसमें फाइंड करना है, विच 12,288 should be divided, so option the question is a perfect, also find the number whose cube is the question, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, फिर से हम करेंगे 12,288 का फैक्टर। तो फैक्टर कैसे करेंगे बेटा जी, ठीक है बच्चों, तो यूनिट डिजिट है 8, मतलब ये डिविजिबल होगा 2 से, 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से होगा 2 3 जा 6 जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 2 7 जा 14 2 2 जा 4, ये तो 15 टाइम कटेगा, 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 2 6 जा 2 8 जा, 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 9 जा 18, सॉरी ये तो 16 रहेगा, 2 4 जा 8, अभी मिस्टेक हो जाता बच्चों, 2 1 जा 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा 2 3 जा, अब 3 बच जाएगा। तो अब देखो अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड देन लास्ट में कितना, एक 3 है। अब पेयर बनाया जाए बच्चों, तो पेयर कैसे बनेगा, देखो ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, और ये 3 का पेयर बना, रह क्या गया एक्स्ट्रा, ये 3। तो अगर हम इसी को डिवाइड कर दें, किसको डिवाइड कर दें, 3 को डिवाइड कर दें, मतलब 3 यहाँ पे रहे ही ना, तो यही तो नंबर हो गया। हाँ, उसके बाद नंबर भी पूछा है कि कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट होगा,
तो कितनी बार है, एक बार यहाँ से ले लो, जितनी बार है एक बार यहाँ से ले लो, एक बार यहाँ से ले लो और एक बार यहाँ से ले लो। कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये हो गया भैया आपका आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है बेटा जी, ये देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें बताना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 के पावर 6। अभी कह रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, आपको ये बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ समझो, 10 के पावर 6 का मतलब हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है ना। देखो ये भी 3 टाइम, ये भी 3 टाइम, मतलब सर ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सर ये परफेक्ट क्यूब है। यस लिख दे क्या, सीधे सीधे। ठीक है, यानी फर्स्ट के लिए यस। सेकंड वाला देखो बच्चे, सेकंड वाला अगर देखोगे तो कितना है, 10 के पावर 12। इसी में बढ़ा दे क्या, हमने 12 टाइम किया है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो बड़े आराम से, अगर हम यहाँ से भी कर सकते थे 4 के पावर 3 तो बड़े आराम से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। बट हमने पूरा एक्सपेंड करके दिखा दिया आपको। देखो 1 2 3 4 बन रहा है, सबका सबका क्यूब बन रहा है, मतलब ये भी क्या होगा, यस होगा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। तो 10 के पावर 25, अब देखो 25 हो गया ना, तो 25 3 के टेबल से कटेगा ही नहीं, तो सिंपली ये सर जी ये 9 हो जाएगा। अब करना चाहो तो करके देख लेना। 4 देखो 10 के पावर 32 है, अरे 32 भी आपका नहीं कटेगा 3 के टेबल से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 देखो 10 के पावर 9, ये यस है बेटा, ये क्या है, यस। क्यों, क्योंकि 9 जो है कटेगा। आप देखोगे जैसे 1 2 3 ये 9 टाइम्स है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो रहा है। अब जैसे 6 हो गया 10 के पावर 15, हाँ ये होगा क्योंकि 3 से कट रहा है, 5 का पेयर बनेगा, मतलब ये होगा। मतलब कौन कौन नहीं है, ये 2 पोर्शन नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच गया है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, वो यहां पे दिखा रहा है कि सर फाइंड 2 नंबर्स, फाइंड 2 नंबर्स, फाइंड 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर आपको फाइंड करना है, x एंड y such that नंबर कैसे होने चाहिए, that x स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यूब। अब देखो, अब आप इसको ना बहुत तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बहुत तरीके से कर सकते हैं। आपको 2 नंबर लेने जिसका इस तरीके से दिखा जाए, तो x की जगह रखा जाए कुछ, y की जगह रखा जाए कुछ, इसका x का निकाला जाए स्क्वायर, y का निकाला जाए क्यूब, तो नंबर सेम है। ठीक, तो मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं कौन कौन सी वैल्यू होगी। जैसे x की जगह पे अगर मैं रखूं 4, इसका करो स्क्वायर, ठीक, और ये x क्यूब y स्क्वायर है ना। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक, थोड़ा सा चेंज करो यहाँ, देखो भाई थोड़ा सा मैं क्या करूँ, चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे x की जगह रख देता हूँ 8, ठीक है, और y की जगह रख देता हूँ 4। अब देखना 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, y का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो एक वैल्यू तो यहाँ से हमारी पास आ गई, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, क्या आ गई कि x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू क्या हो गई हमारे पास 4। और भी पॉसिबल वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, रख सकते हैं और भी वैल्यू। अगर मान लो ये इसी में हम क्या करें, 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा देखो क्या करेंगे, अगर मान लो x की वैल्यू हम रख देते हैं 64 और y की वैल्यू हम रख देते हैं कितना 16। तो अब समझना बच्चों, यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखी है
वो कैसे रखें इस बात को समझना। देखो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखें, जैसे यहाँ पे है इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब है, x की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है सर 64। तो अगर 64 का स्क्वायर करें तो ये आ जाता है 4096 और y की वैल्यू 16 का क्यूब। तो और बच्चों अगर हम 16 का क्यूब करें तो ये भी कितना आ जाता है 4096। तो बच्चे कुछ दिक्कत नहीं है, देखो इसमें आप इन्फिनिटी नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है, मेनी नंबर्स, ठीक है, मेनी नंबर्स फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, हमने एक्सरसाइज 1 को यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो इसमें हम इसके सेकंड पार्ट को फिनिश कर देंगे, उसके बाद ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चे सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।